अच्छा सर, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब। इनका इकॉनमी के मामले में, मईशत के मैदान में वसी तजुर्बा है, हुकूमती सतह पर भी, सरकारी सतह पर भी, गैर सरकारी सतह पर भी। इनको ज़हमत हमने इसलिए दी है कि आजकल हर ज़ुबान पर मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल है। आज एशियन डेवलपमेंट बैंक की आउटलुक रिपोर्ट सामने आई है दिसंबर तक की। उसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान इस वक्त जनूबी एशिया का दूसरा महंगा तरीन मुल्क है। और जब मैंने रिपोर्ट पूरी पढ़ी तो मालूम हुआ कि पूरे एशिया में हम तीसरे महंगे तरीन मुल्क हैं। श्रीलंका हमसे ज़्यादा, जहाँ पे महंगाई 70.6% है। हमारे यहाँ अक्टूबर में यानी 2-4 माह पहले 26% तक महंगाई हो चुकी थी, जो कि आगे बढ़ेगी। और दूसरी अहम बात उन्होंने कहा कि इकॉनमी पाकिस्तान की पहले से तनज़्ज़ुली का शिकार थी, सैलाब से मज़ीद अबतरी हुई और होगी। कपास की फसलों जो फसलें उनको नुकसान पहुँचा है और उसके असरात आने वाले महीनों में पाकिस्तान में मज़ीद होंगे। सैलाब के असरात की वजह से इंडस्ट्री पर, टेक्सटाइल पर और फूड प्रोसेसिंग और सर्विसेज के शोबाजात पर गहरे नकूश मुरतब हुए। 7 डिफ़ॉल्ट करने के ख़दशे हैं। उस पर मिफ्ता इस्माइल साहब क्या कहते हैं, पहले आप और शामी साहब वो सुनिए। ये है सर सूरत हाल। रिज़र्व कम तरीन तारीख पर आ चुके 4 साल की, और जो IMF का 9वां जायज़ा प्रोग्राम है वो भी ज़ेर इल्तवा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। डार साहब कहते हैं कि मईशत को सियासत से अलग चलना चाहिए। तो अब इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है डॉक्टर खाकान नजीब साहब को। खान साहब से पूछते हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामी साहब कैसे मिजाज हैं? आपकी दुआ, शुक्र अल्लाह का। आप ये बताइए कि ये जो खबरें तो बड़ी तशवीशनाक आ रही हैं, IMF से लगता है फिर हमारी कुर्ती हो गई है और फिर मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, और वो कब लेंगे, कौन लेगा, तो खतरा कुछ बढ़ नहीं रहा? देखें, एक तो बात ये क्लियर है कि हमें डिफॉल्ट नहीं करना, दैट इज हाउ वी वांट टू डू इट। अब वो ना करने का देखें, उसका सबसे आसान तरीका जो है, लोग समझते हैं ये सबसे मुश्किल तरीका है, मैं बार बार कहता हूँ ये सबसे आसान तरीका है, और वो ये है कि आप IMF का दामन जो है वो बिल्कुल ना छोड़ें। श्रीलंका IMF के प्रोग्राम में नहीं गया था, आपने देखा कि श्रीलंका ने अपनी डेट रीपेमेंट्स पे एक डिफॉल्ट किया। देखिए, पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर रहा, एक ही बात हमें समझ लेनी चाहिए। मसला यह है कि पाकिस्तान का परसीव्ड डिफॉल्ट रिस्क बहुत बड़ा हुआ है, उसको नीचे लाने के लिए IMF को साथ रखना और ये इंश्योर करना कि अगर वो डिफॉल्ट रिस्क जो परसीव्ड है वो रियलिटी में ना टर्न कर जाए, तो IMF के प्रोग्राम को चलाना बेहद जरूरी है। इसके साथ साथ कुछ कदम हमें खुद भी उठाने हैं ना, जो हम नहीं उठा पा रहे। मसलन देखें, अगर आपने एक मैक्रो फ्रेमवर्क बनाना है कि फ्लड्स आए, बिल्कुल बहुत तकलीफ आई, उसके बाद IMF आपसे वही मैक्रो फ्रेमवर्क मांग रहा है, वो हमने सामने रखना है, फिस्कल फ्रेमवर्क हमने सामने रखना है। फिर आपको कौन रोक रहा है कि आप कॉन्जर्वेशन ना करें? आपको कॉन्जर्वेशन जरूर करनी चाहिए। अगर आप कॉन्जर्वेशन करेंगे तो आपकी पेट्रोलियम और एनर्जी प्रोडक्ट्स में कमी आएगी, इंपोर्ट्स में। आपको ये कौन रोक रहा है कि आप रुपये की वैल्यू को एडजस्ट ना होने दें उस लेवल तक जो इस वक्त रिफ्लेक्ट करे आपके फंडामेंटल्स को? जरूर स्मगलिंग को हमें रोकना चाहिए, ये ठीक कह रही हैं अथॉरिटीज अपनी जगह, पर एक डॉलर लिक्विडिटी क्रंच है, सबको मालूम है कि हमने इंपोर्ट्स को रोक के भी यहां पे रखा हुआ है। सो रुपये को थोड़ा सा रियल उस रेट पे रखें कि आपकी रेमिटेंसेस, और मैं आपकी वसातत से भी एक आपके सामने कहता हूं, आप बड़े परेशान होंगे उस फिगर को देख के, जो रेमिटेंसेस हैं उसकी नवंबर के महीने की वो $2.1 बिलियन आई हैं और गिर गई हैं पिछले हमारे जो नवंबर सा उससे जब मैं इसको कंपेयर करता हूं। सो और उनका गिरने की सबसे बड़ी वजह क्या ये है कि प्राइवेट चैनल से लोग पैसे भेज रहे हैं? बिल्कुल दुरुस्त शामी साहब। अगर आपके रेट में डिफरेंस आएगा, और इस वक्त 224 रुपए 70 पैसे के करीब आपका ऑफिशियल रेट होगा और आपका अनऑफिशियल रेट जो है वो बहुत डिफरेंट आ रहा होगा, वो 246-47 तक का अनऑफिशियल। तो मगर ये आप बताएं ना कि आपके ख्याल में कौन से इक़दामात हैं जो फौरी तौर पर करने चाहिए और हुकूमत क्यों नहीं कर पा रही, क्यों लैतो-लाल का शिकार क्यों हो रही है? देखिए, फॉरेन तो आपको IMF के साथ अपना मैक्रो फ्रेमवर्क, फिजिकल फ्रेमवर्क, आपने जो फ्लड्स का एस्टिमेट्स उनको देना है, सब कुछ उनको दें और फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस पे 1 साल पे उनके साथ ये तय कर लें। ये क्यों नहीं कर पा रही? देखिए, हमेशा से पाकिस्तान का IMF के साथ, और मैंने इस गवर्नमेंट जो इस वक्त PMLN की गवर्नमेंट के साथ ही 16 का प्रोग्राम कंप्लीट किया। तो आप तो घर के भेजी हैं। जी, प्रॉब्लम ये रही है कि कॉम्पिटेंस लेवल जो होता है ना हमारा फंड से या हमारे इन अदारों से डील करने में, वो आई थिंक हमेशा ऐसा रह जाता है कि कुछ टेक्निकल वीकनेस रह जाती है। कॉम्पिटेंस लेवल, इसहाक डार साहब तो जाने जाते थे कि जी ये जादूगर है मुआशी,
उनकी कॉम्पिटेंस के तो यहाँ डंके बजते थे, तो वो कहाँ गई कॉम्पिटेंस यहाँ पर? वो मुज़ाकरात ही नहीं हो पा रहे। लीडर्स की के अलावा जो टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, देखिए ये सारा काम तो एक्चुअली टेक्निकल होना है ना, जो चीजें एक्सचेंज होनी है, जो उनके साथ हमने आजादो शुमार तय करने, ये सारा एक टेक्निकल काम है। फिर एनर्जी सेक्टर के अपने मसाइल हैं, आपने कुछ सब्सिडीज दी हुई हैं, उस पर आपको उनके साथ तय करना है। फिर आपने उनसे मतलब आपने 73 अरब का एक एक्सपेंडिचर किया है, उसका आपने उनसे मांगना है कि ये एक्सपेंडिचर जो है ये हमारे जो फिजिकल डेफिसिट है इसके बाहर रखा जाए। ये सब चीजें उनके साथ तय होनी है। गैस की कीमत जो है, अगर आप मुझसे पूछें क्या बड़े मसाइल आ रहे हैं, उसमें गैस की कीमत खुद एक बहुत बड़ा मसला आ रही है। ये क्यों आ रही है? क्योंकि हम 650 में गैस बेच रहे हैं, 950 की बना रहे हैं, एक उसमें सर्कुलर डेट ऐड हो रहा है। इसके अलावा आपकी जो FBR है वो अगर 7,400 भी कलेक्ट कर लेता है तो आपका टैक्स टू GDP नहीं पूरा हो रहा। सो आपको कुछ टैक्सेशन के मेजर्स देने पड़ेंगे, 300-400 अरब के मेजर्स लें, ये पूरा हो जाएगा। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 850 अरब की है। इस पे ये हैं मुश्किल फैसले जामी साहब, ये मुश्किल फैसले हैं। ये मुश्किल फैसले उस चीज से आसान है। ये फैसले आप कैसे करेंगे जब इमरान खान साहब एक मकबूल रहनुमा बार बार कह रहे हैं कि हमारे दौर में पर बैरल 100-125 तक चला गया, हमने कीमतें रिटेन की, मेंटेन की, इनके दौर में कम हो गई है पर बैरल कीमत, और फिर भी कीमतें नहीं कम कर पा रहे। तो यहाँ पर तो ये ADP की रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान में तवानाई का शोबा मज़ीद महंगा होगा, तवानाई को इस्तेमाल करना मज़ीद महंगा हो जाएगा, और इसके अलावा जो रुपए की कदर है उसमें मज़ीद गिरावट होगी। तो इन दो प्रेडिक्शंस के साथ कैसे हम स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं? देखिए इस वक्त तो आपको जो ये मुश्किल काम लग रहे हैं ना, इससे अगर खुदा ना खास्ता कोई क्राइसिस बन जाए तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि दो मुश्किलों से आसान वाली जो मुश्किल है उस पर चल पड़े। और ये जरूर है, अब आपने क्योंकि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए की तय की हुई है तो उस पर अमल करें। दूसरा ये कि रुपए की कदर में चूंकि कमी हुई है, तो अगर आपकी कीमत कम भी हुई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, पर आपकी कीमत में शायद उतना फर्क नहीं आएगा। अभी डीजल पे 25 रुपए है फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, इसको 50 रुपए तक ले जाना है। ये जरूर मुश्किल फैसले हैं, पर आपको मडल थ्रू करने के लिए, और ये इस वक्त बेस्ट पाकिस्तान की इकॉनमी मडल थ्रू ही करेगी, कि यानी कि इन मुश्किलात से गुजरते हुए हमें गुजर जाना है। कि आप क्या समझते हैं कितना वक्त है हमारे पास, कितनी देर तक हम टाल सकते हैं? मेरे ख्याल में अगर आप $3 बिलियन सऊदी अरेबिया से ले लेते हैं, जिसकी बात हो रही है, तो आपको महीने 2 और गुजर जाएंगे। IMF का थामन जो है वो आपको हर सूरत में, अब जब हम दिसंबर की छुट्टियों के बाद वापस आते हैं, मैं चूंकि इंटरनेशनल इदारों के साथ काम करता हूं तो अब छुट्टियों पे चले गए हैं, हम 10 जनवरी को वापस आएंगे। आपको जनवरी में या फरवरी के शुरू में 9वां और 10वां रिव्यू कंबाइन करके करना चाहिए, ताकि आपको एक कंफर्ट रहे एज एन एंकर IMF आपके साथ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर सऊदीया से किसी और दोस्त मुल्क से मिल भी जाते हैं 2 या 3 अरब डॉलर, तो वो तो चंद हफ्तों या चंद महीनों के लिए होंगे ना सर। 2 महीने मिल जाएंगे ना। ये जो प्रेशर था कम हो जाएगा। लेकिन मामला तो यह है, गोली तो आपको निगलनी पड़ेगी, चाहे कड़वी हो।